जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया? मेरे गुरु ने मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये मुझे गुरु जी से मिलने के बाद ही पता चला। गुरु जी ने मेरी लाइफ में जो चेंजेस किए, मैं उसकी बारे में अगर बताना शुरू करूं तो शायद मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इन शब्दों में थोड़ा कुछ बता पाऊँ अपने गुरु के बारे में। मेरे गुरु महाराज ने मेरे अंदर जो मेरी नेगेटिविटी थी उसको निकाल के बाहर फेंका, जो लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। संगत जी, हम इस संसार में आते हैं, एक पर्पस से आते हैं। हम अपनी जो ज़िंदगी है वो खुद लिखते हैं ऊपर। हमें गुरुजी एक बुक रेकमेंड करते थे, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, और उस बुक में लिखा है कि वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो सबको वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे हमें पता चलता है जो गुरुजी के वचन हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें लिखे हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि देयर आर 7 realms। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो नर्क है बेसिकली। जो फोर्थ है वो धरती जैसी जगह है जहाँ पे अच्छी सोल्स भी हैं और बुरी सोल्स भी हैं। और 5 6 7 जो है वो स्वर्ग है। जब हम नीचे आना चाहते हैं तो हम अपनी सोल की इवॉल्वमेंट के लिए आना चाहते हैं कि हम नीचे वाले रेल्म में हैं और हम ऊपर वाले रेल्म में जाना चाहते हैं। तो जब हम नीचे एक पर्पस के लिए आते हैं, हम अपने लिए हार्डशिप्स भी तय करते हैं। हम अपने लिए जो हमारे कर्म हैं हम उनका भुगतान कैसे करेंगे ये भी तय करते हैं। और हम एक अच्छा इंसान बन के रहेंगे ये भी तय करते हैं। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं, पहले 1 साल तक तो हमें सब कुछ याद रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। फिर उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड, जो फिज़िकल माइंड है, वो हमें गाइड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा सराउंडिंग्स कैसी हैं, क्या है, हम उसी हिसाब से अपने कर्म करते हैं। संगत जी, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब कुछ बुरा आता है तो भगवान को बोलते हैं ये आपने किया। और गुरु महाराज ने वो बुक पढ़वा के ये समझाया कि कुछ भी भगवान बुरा नहीं करते हैं, भगवान सिर्फ़ और सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ कि जब लाइफ में कुछ बुरा, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब डाउन्स आए बहुत सारे तो मैं बहुत नेगेटिव हो गई और नेगेटिविटी के कारण बिल्कुल डिप्रेस और लाइफ में खुशी जैसे ख़त्म हो गई हो वैसी हो गई। मेरे गुरु ने मेरे को संभाला, वो मेरी नेगेटिविटी को मेरी पॉजिटिविटी में बदला। और उसके बाद मेरे अंदर जो खुशी ख़त्म हो गई थी, जो असली खुशी होती है ना, वो एक गुरु के मिलने से होती है, और वही गुरु महाराज ने दी। और ये जो रास्ता है ना, ये विश्वास का रास्ता है। तो गुरु महाराज पे हमें विश्वास करना है। गुरु महाराज कहते थे ना, विश्वास, सरेंडर, सब्र। और हम लोग गुरु महाराज से मांगते हैं चीज़ें। गुरु महाराज ने मेरे को लाइफ जीना सिखाया, जिसके लिए हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस करते हैं। वो गुरु महाराज ने अपनी कृपा से ही मेरे को सिखाना शुरू किया और आज भी सिखा रहे हैं। कोई क्लासेस नहीं ली, सिर्फ़ एक गुरु की क्लास में जाती हूँ अपने गुरु के साथ। उन्होंने मेरे ऊपर और आई थिंक हर संगत जो गुरु महाराज पे विश्वास करती है, गुरु महाराज उन पे काम करते हैं। उस बुक में लिखा है कि प्रार्थना में बहुत ताकत है। संगत जी, हमने गुरु महाराज के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत प्रार्थना की, बहुत जन्म जो सच्ची प्रार्थना की, जिसकी वजह से हमें गुरु महाराज इस जन्म में मिले। अब हम क्या करते हैं कि हम
कई लोग तो बहुत विश्वास करते हैं, कई लोग आज़माते हैं, गुरु को कभी आज़माते नहीं हैं। यही गुरु महाराज कहते थे और यही उस बुक में भी लिखा है कि भगवान को कभी मत आज़माओ, भगवान हमें आज़माते हैं। लेकिन भगवान से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे टेस्ट मत लेना, क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। लेकिन टेस्ट तो होते हैं, लेकिन जब हमारी प्रार्थना होती है ना, उसमें हमें भगवान हमेशा पास कराते हैं, जो जेन्युइन प्रार्थना होती है। सो संगत जी, गुरु महाराज ने सत्संग में बुला के जो एक खुशी दी मुझे, वो शायद किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकती या किसी भी सोशल गैदरिंग में नहीं मिल सकती। एक सत्संग एक सच का साथ है। गुरु महाराज कहते थे कि मेरा नाम हर पल जपना चाहिए। ये एक ऐसा नाम है जो हम एक बार जपें ना, तो हम इंसान फिर गलत कर्मों में लग जाते हैं, लेकिन अगर हम बार बार जपेंगे ना, तो हमें समझ आता है कि हमें गलत नहीं करना। गुरु महाराज ने यही बताया कि मैं अब आ गया हूँ और मैं तुम सबको संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्म संभालने हैं। संगत जी, कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही मेरे गुरु महाराज ने बताया। ये हमने सुना है, ये सब चीज़ें हमने गीता में भी पढ़ी और बानी में भी सुनी पहले, लेकिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ये हमारे इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ हमारे अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कलयुग में, जिसमें ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो ना, तो ये चीज़ बहुत आराम से हो जाती है। तो हमें उनसे सच्चे दिल से अरदास करनी है कि हमारे ऊपर ये कृपा करें गुरु महाराज, कि हम अपनी लाइफ को ऐसे जिएं जैसे गुरु महाराज हमें जीना, जैसे चाहते हैं वो हम जिएं। संगत जी, उन्होंने जो सत्संग का साथ दिया मुझे, जिसमें मुझको सत्संग में बुला के गुरु महाराज ने बानी के थ्रू बहुत चीज़ें समझाई लाइफ की। और सत्संग तो हमारे साथ सबसे बड़ा लाइफ का सत्संग तो यही है कि गुरु महाराज हमारे हो गए और गुरु महाराज ने हमें अपना लिया। लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग यही है। हम सोचते हैं हमें गाड़ी मिल गई, हमें घर मिल गया, हमारी बीमारी ठीक हो गई, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग फेजेस होते हैं, जिसमें हम सोल को बहुत कुछ सिखाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग गुरु का मिलना है। और अगर गुरु मिल गया और सच्चा गुरु मिल गया, और हमारे गुरु तो खुद महाशिव हैं, और वो मिल गए, तो लाइफ में और किसी चीज़ की ज़रूरत रह नहीं जाती। और इसे टाइम से हमें पहचानना है। कई बार कई लोग सत्संग में आते हैं, वो बिना विश्वास के आते हैं, प्रसाद को आधा खाते हैं, हमें कम दो, हमें ज़्यादा दो। संगत जी, ये विश्वास, ये दर एक ऐसा दर है, अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल सकता ना, तो किसी भी दर पे नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ा दर है। और अगर गुरु महाराज हमें प्रसाद से ब्लेस करते हैं, तो हमें उस पर विश्वास करके पूरा प्रसाद खाना चाहिए। संगत जी, मुझे मेरे महाराज ने सिखाया कि बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। जब 4 लोग एक थाली में खाते हैं, तो गुरु महाराज ने ये समझाया कि ये जो ऊंच नीच है, ये हम इंसानों ने बना रखी है। परमात्मा के दरबार में सारे इक्वल हैं। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक भगवान है और सारी सोल्स हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म भी किए हैं और बुरे कर्म भी किए हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो डिफरेंट रेल्म्स में हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मैंने तुम्हारा क्या कल्याण किया, ये तुम्हें आज समझ नहीं आएगा, जब तुम ऊपर जाओगे तुम्हें तब समझ आएगा। संगत जी, वो हमारा कल्याण बिना बताए कर रहे हैं, और इतना कर रहे हैं, अगर हम एक सत्संग में गए हैं ना, तो हमें उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। और हम सोचते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए या कुछ ऐसा मैसेज आता है ना। संगत जी, लॉटरी लगना गुरु महाराज का मिलना है। गुरु महाराज हमें मिल गए, हमें लॉटरी लग गई। कई बार भगवान हमें टेस्ट करते हैं बहुत पैसा देके, कि किसी के पास बहुत पैसा है। अब ये हमारा टेस्टिंग फेज़ है कि हम उस पैसे को कैसे यूज़ करें, किसी अच्छे कार्य में या किसी बुरे कार्य में। कई बार भगवान जी हमें पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं, और ये टेस्ट करते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे या बुरे काम करेंगे। संगत जी, हमें इस टेस्ट में फ़ेल नहीं होना, हमें पास होना है। और अब हमारे साथ गुरु महाराज हैं, तो अगर हमारे साथ गुरु महाराज है ना, तो उनसे यही अरदास करनी है कि हमें अपने लाइफ के टेस्ट में फ़ेल मत होने देना। ये हम उनसे मांग सकते हैं, यही तो वो देने आए थे ना। गुरु से गुरु को ही मांग लो। अगर वो हमारे साथ हैं, तो वो हमें कहीं पे हारने नहीं देंगे।
हमें सिर्फ, और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारे माइंड को डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं। जो एक सोल मोटिव है हमारा, वो है नाम जप और अच्छे कर्म। वही करना ही इंसान को भगवान के करीब लेके जाता है, और जो भगवान के करीब होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। और यही मेरे परमात्मा ने मुझे बताया। मैं अगर अपने आप में देखूं, मेरे भगवान ने मेरे में 360 डिग्री का टर्न कर दिया। मेरी लाइफ जो पहले थी और अब थी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन मेरा परमात्मा मेरे साथ है, और वो परमात्मा मुझे उन प्रॉब्लम्स में से बाहर भी निकाल लेते हैं। जब मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी, और मैं सुन के इतनी ऐसे लगता था कि ये कितने कैसे इतने काम और कंपोज्ड हैं। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु कृपा होती है। जब गुरु कृपा मिलती है ना, तो हमारे अंदर एक कंटेंटमेंट, एक कामनेस, ये सब चीज़ें आती चली जाती हैं धीरे 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 धीरे। हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए सब्र सिखाते हैं परमात्मा, कि हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी है। वही गुरु महाराज ही बताया कि तुम पेशेंस रखो। जो आपके लिए अरदास आपने की है, अगर वो आपके लिए ठीक है तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक जेन्युइन प्रेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो गुरु महाराज तो सुनते ही हैं, और गुरु महाराज को सब पता है। हम जो हमारी इंटेंशंस है ना, वो गुरु महाराज को बहुत अच्छे से पता है। और दूसरा, एक और चीज़ जो गुरु महाराज ने मेरे को समझाई है, कि हम लोग ये बोलते हैं कि गुरु महाराज ने दर्शन नहीं दिए, बड़े दिन हो गए। संगत जी, हमें ये हमारा टेस्ट है इस लाइफ में, कि भगवान हमें ना भी नज़र आए ना, उन पे विश्वास रखना, यही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है, कि हमें उन पे विश्वास रखना है। वो हैं, अगर हम मानते हैं तो वो हैं, अगर नहीं मानते तो नहीं। विश्वास की ही पूरी बात है। और गुरु महाराज ने ये अच्छे से समझाया है कि मुझ पे विश्वास रखो। अगर विश्वास रखोगे तो लाइफ में बेड़ा पार होगा, अगर नहीं रखोगे तो रह जाओगे। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे हैं, बट मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ की आंखों की रोशनी चली गई, और वो पापा के पास बैठे थे। गुरु महाराज ने मेरे पापा के दिमाग में थॉट डाला कि उनको गुरु महाराज का स्वरूप दे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम इंसान नहीं करते हैं। जिनको गुरु महाराज ने ब्लेस करना है, जहाँ जाना है गुरु महाराज ने, वो गुरु महाराज जाते हैं, हमें ज़रिया बनाते हैं। और उन्होंने वही करवाया कि गुरु महाराज का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मेरे पापा ने उनको दिया। अब उनकी सर्जरी प्लान थी, उनकी वो हुई, उन्होंने वो लॉकेट स्वरूप डाला, और सर्जरी के बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब वो बड़े मंदिर जाना चाहती हैं, और गुरु महाराज के दर्शन करना चाहती हैं, शुक्राना करना चाहती हैं। संगत जी, विश्वास ही हमें उस भव सागर से पार करा सकता है। एक और सत्संग शेयर करूँगी। मेरे स्कूल फ्रेंड का सत्संग है ये। उसकी मॉम को पार्किंसन डिसीज़, हार्ट डिसीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, और जैसे गुरु महाराज ने मेरे को बताया कि तो उसको मेरे बारे में बता। एंड आई टोल्ड हिम अबाउट गुरु महाराज। और एक दिन वो मेरे पापा के पास से गुरु महाराज का स्वरूप लेके निकला और हाईवे पे गया। जब वो जा रहा था, सामने से एक बस आ रही थी, और वो इट वाज लाइक अ वेरी एविडेंट एक्सीडेंट, जो ऐसा था कि वो होके ही रहेगा। उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा अब कुछ हो नहीं सकता, और अचानक से वो एक्सीडेंट टल गया। और बाद में आके उसने सोचा कि ये कैसे हुआ, और फिर उसके दिमाग में आया कि अभी तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आया हूँ। संगत जी, उसके साथ एक और सत्संग हुआ। उसके पापा की सर्जरी प्लान थी। सर्जरी से पहले डॉक्टर्स ने कहा कि उनके सारे टेस्ट होने हैं। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, व्हेन द सर्जरी इज़ प्लान तो सर्जरी ही होती है। उन्होंने कहा हम दोबारा टेस्ट करना चाहेंगे। उन्होंने टेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, दवाई से ही ठीक हो जाएंगे। संगत जी, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें विश्वास है और हमारे कर्म अच्छे हैं, और हम जेन्युइनली भगवान जी से ये प्रे करते हैं कि भगवान जी हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, या भगवान जी हमारा साथ दो।
जब अगर अगर हमारे कर्म बहुत ख़राब हैं तो वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी होगी, लेकिन हमें भगवान जी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि हम उससे पार कर लें। और हमारे पास जो गुरु आए हैं ना, वो हमें हारने नहीं देंगे। वो अपनी कमाई से हमें लाइफ भी देते हैं, वो हमारी चीज़ों को भी पूरा करते हैं, वो सब कुछ करते हैं और वो बिन बोले आज सब कुछ जानते हैं। हम उनसे बोले ना बोलें, लेकिन वो सब जानते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो सीखी, गुरु महाराज ने सिखाई मुझे, कि कई बार हमारा मन बहुत दुनियावी चीज़ों से भरा हुआ होता है कि इसने वो बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया। गुरु महाराज कहते थे कि रोज़ मेरे पास बैठो, गुरु के पास बैठो और एक इमेजिनरी दिया जलाओ, फिर उनका आसन लगाओ, फिर एक एक करके फूल लगाओ, फिर गुरु महाराज को बुलाओ। जब आपके पास वो आके बैठेंगे, आप उनसे सारी बातें करो कि आपके दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। और ऐसे उसके बाद मंत्र जाप करो। चाहे मंत्र जाप इनिशियली 5 मिनट ही करो, लेकिन धीरे 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 आपकी मन की बातें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपके मन में गुरु महाराज की ज्योति जल जाएगी। और वही जलानी है। ये इंसानों ने हमें भवसागर से पार नहीं कराना। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमने भी किसी जन्म में उनके साथ बुरा किया होगा, तभी वो हिसाब चुकाने हमारे साथ आए। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, किसी ने बुरा किया तुम्हारे साथ तो भूल जाओ, क्योंकि तुम उनको माफ़ करो। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा कर्म माना जाएगा और फिर पैदा होना पड़ेगा और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। संगत जी, हमारे साथ हमारे आसपास बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। गुरु महाराज अव्वल तो हमारे पास जितने भी बुरे लोग हैं वो दूर कर देते हैं। कई बार कुछ टाइम लगता है, तो वो हमारे कर्म हैं जो हमें काटने हैं। और हमें ये सोचना चाहिए कि अब तो हमें गुरु का सहारा मिल गया है, उनका हाथ पकड़ के चुपचाप ये कर्म काट लो, नहीं तो फिर से दोबारा जन्म, क्योंकि हमारी जो अंदर वाली सोल है उसको अभी भी लेसन नहीं मिला। हम रोते हैं, किलसते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये क्यों सहन करना पड़ रहा है। संगत जी, फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर वही दोबारा से डबल उससे हमें दोबारा सहन करना पड़ेगा। ये हमारी ही लिखी हुई लाइफ है जब हमें कोई चीज़ सहन करनी पड़ रही है, बिकॉज़ हमारे कर्म हैं जो हमने सोचा। हम ऊपर जब नीचे आते हैं तो हम आने से पहले जो हर रेल्म की हाई गुड सोल होती है और 2 वाइज सोल्स होती हैं, उनके साथ बैठ के अपना लाइफ का प्लान बनाते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी और डेट ऑफ डेथ क्या होगी। हम 3 डेट ऑफ डेथ डिसाइड करते हैं, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आके जब हार्डशिप्स आती हैं तो हमें लगता है कि हमें ये क्यों फेस करना पड़ रहा है। हर चीज़ हमारे कर्मों का फल है। संगत जी, एक आंटी थी, वो गुरुजी के पास आती थी और उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। तो वो रोज़ आके गुरु महाराज के पास रोती थी। तो गुरु महाराज उनसे पूछते थे, तेरे को रोटी देता है ना? तो वो कहती हैं हाँ। तो फिर आई, दोबारा रोती थी कि मेरे से बहुत बुरा बिहेव करता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि रोटी देता है ना? तो कहती हाँ। तीसरे दिन फिर आई तो गुरु महाराज ने कहा कि रोटी देता है ना? तो गुरु महाराज ने कहा, उस लेडी ने बोला, आंटी ने, कि गुरु महाराज वो रोटी तो देता है लेकिन इतना बुरा बिहेव करता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? संगत जी, गुरु महाराज ने बोला कि तू पिछले जन्म में उसकी सौतेली माँ थी और तूने उसको बहुत परेशान किया। इस जन्म में भी वो तेरे को उतना ही परेशान करता, लेकिन मैं तेरी लाइफ में आ गया और उसकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है। सो संगत जी, हम क्या करते हैं ना, जो चीज़ हमें मिल रही है उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज़ नहीं मिल रही हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। इसलिए गुरु महाराज का बस यही बोलते थे कि जितनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं वो देखो, उस पर फोकस करो, जो नहीं मिल रही उस पर फोकस मत करो, बिकॉज़ वो हमारे कर्म हैं, हमें काटने हैं। और अगर हम खुशी से काट लेंगे तो दोबारा वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर रो धो के काटेंगे तो हमारी कुछ तो लर्निंग्स हुई नहीं और दोबारा से वो फेस करना पड़ेगा। जब तक हमारी सोल को ये चीज़ लर्न नहीं हो जाती कि हमें कैसे उससे लर्निंग लेनी है, तो वो बार बार सिचुएशन आती है और बार बार हमें फेस करना पड़ता है। तो संगत जी, जब अगर सिचुएशन आई है तो अगर हम एक बार उसको अच्छे से फेस कर लेंगे ना, तो दोबारा वो कभी भी नहीं आएगी। एक बार कर्म कटवा लेंगे तो उसके बाद वो दोबारा नहीं आएगी। मेरे गुरु महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। कितनी बार ऐसा होता है कि एक बटरफ्लाई अभी रिसेंटली मेरे को बाहर
मरी हुई मिली। कितनी बार ऐसा होता है कि ब्रेसलेट टूट गया, कितनी बार मेरे महाराज ने हमें एक्सीडेंट से बचाया। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड अंकल ड्राइव कर रहे थे और मैं साथ थी और बच्चे भी थे, और सामने से एकदम तेज़ गाड़ी आई और हम टर्न ले रहे थे। अगर गुरु महाराज ना बचाते तो वो इतना बुरा एक्सीडेंट था। एक बार मैं और मेरी डॉटर गाड़ी में थे, मैं ड्राइव कर रही थी। आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक लगाया। मैं और मेरी डॉटर बात कर रहे थे और मेरी गाड़ी की अपने आप ब्रेक लग गई। संगत जी, गुरु महाराज हमें बहुत सारे कष्टों से बचाते हैं। अब हमें बस उनका शुक्राना करना है, क्योंकि वही हैं जो हमें इस भव सागर से पार लगा सकते हैं। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। मेरे बाबा के चरणों में मैं चंद्रपुर से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ संगत जी। और संगत जी, आज सैटरडे है, 2 अगस्त है, सैटरडे है। और मेरे बाबा कहते हैं बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो जी बाबूजी, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है आपकी बेटी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा की असीम कृपा है मुझ पर। संगत जी, कल की बात बताती हूँ मैं कि कल क्या होता है ना संगत जी, कि मैं अपने दोस्त के साथ हम लोग एक गार्डन में, घर के पास में एक गार्डन है, वहाँ पे मैं टिफ़िन लेकर जाती हूँ और हम लोग घर से बनाया हुआ डोसा वगैरह खाते हैं वहाँ पे बैठ के। तो संगत जी, क्या होता है ना कि मेरे बाबा की इतनी ब्लेसिंग्स बरस रही थी, इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी मेरे बाबा। इतनी सारी तितलियाँ, बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे देख के मन खुश हो रहा था। और ऐसे इतनी खुशी से वो इधर उधर झूम रही थी, इधर उधर, ये फूल पे, वो पेड़ पे। तो इतना प्यारा लग रहा था वो सब देख के, इतना मन खुश हो रहा था। और मैं मन ही मन बोल रही थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आप मेरे साथ हो, मेरे साथ रहना बाबा, मुझे ब्लेस करना। फिर काफ़ी देर तक वैसे ही रहा। बहुत सारी तितलियाँ हमारे आसपास घूम रही है। और जैसे ही मैं गार्डन से घर आने के लिए निकलती हूँ तो मेरे पैरों के सामने मेरे एकदम ऐसे लग रहा था कि पकड़ लूँ हाथ से। ऐसे मेरे साथ एक ऑरेंज कलर की बड़ी सी तितली चल रही थी और मुझे बाबा इतने ब्लेस्ड कर रहे थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी बेटी से कोई गलती हो गई होंगी तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बेटा, गुरु जी की नज़र हमेशा तुम पर ही रहती है, शाम होने से पहले एक शुक्राना कर दे। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तुम्हारे घर आया हूँ खुशियाँ देने के लिए, तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु के लिए शुक्राना नहीं करोगे गुरु जी का। जी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को लंबी आयु देने के लिए। क्या होता है ना संगत जी, बहुत दिनों से एक बहुत ही बुरा मतलब मैसेज बच्चे से रिलेटेड आ रहा था कि मेरे बेटे
का एक्सीडेंट का खतरा है, इस तरह से। तो संगत जी मन बहुत नाराज़ हो गया था। तो गुरुपा फिर मैंने एक दिन सत्संग सुना तो गुरुपा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तेरी बात सुन ली है, तेरी बात रख ली है, और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। अब तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा और तेरे बच्चे मेरे शरण में हैं, तो तू चिंता छोड़ दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे भी मैं अब चिंता नहीं करती हूँ बाबा, वो तो आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने संभालने हैं गुरुपा, आप ही के नाती है, आप ही ने देखना है, उनकी ज़िंदगी संवारनी है, उनके कष्ट दूर करना है, उनको आपसे जोड़ना है, और हस्बैंड अंकल को भी आपसे जोड़ना है गुरुपा। ये सब आप ही ने करना है, और इस परिवार का तो पूरा ध्यान आपने पहले ही रखा है गुरुपा। आपके होते हुए कोई भी बुरी चीज़, इस नकारात्मक चीज़ इस घर में नहीं आ सकती गुरुपा। आप हो इस घर में बैठे हुए, आप इस घर के ताज हो गुरुपा, आप इस घर के सरताज हो गुरुपा। यह आप ही का घर है, आप ही का दिया हुआ है सब कुछ, और हम बच्चे भी आप ही के हैं गुरुपा। तो मुझे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अभी आजकल तो मैं बिल्कुल टेंशन लेना ही छोड़ दी हूँ कि जो होगा सो होगा, मेरे बाबा देख लेंगे, जिसको जो करना है करते रहे। बस मेरे बाबा के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया मेरा पूरा परिवार। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कहते हैं, आ गई तेरी बारी, तेरे दिल विच परमानेंट बस गया, हाँ कल्याण कित्ता मौजा मार। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा कहते हैं, यकीन रखो जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुम हार नहीं सकते। जी गुरुपा, यकीन है, और बहुत बहुत यकीन है गुरुपा कि आप जब तक हमारे साथ हो, हम आपके बच्चे हैं, और हम कभी हार नहीं सकते गुरुपा, कभी हार नहीं सकते, क्योंकि हमारा हाथ तो महाशिव ने पकड़ा हुआ है, मेरे बाबा ने पकड़ा हुआ है। तो हम कैसे हार सकते हैं, हम तो गुरुपा के बच्चे हैं। गुरुपा कहते हैं, दर्द बेहिसाब था और दवा बहुत कम, पर जय गुरु जी कहते ही दूर हो गए हर गम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम चाहते हैं कि हमारे मुंह में हर पल मेरे गुरुपा का नाम ही स्मरण होता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, बस वही शब्द जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी ही चलता रहे। इतना हमें आशीर्वाद दो गुरुपा, इतना हमें ब्लेस कर दो कि हम जहाँ भी देखें, जिस तरफ भी हमारी नज़र पड़ती रहे, तो हमें आप ही दिखाई दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तू ही पूर्ण, तू ही शेष, तू ही शिव, तू ही सर्वश्रेष्ठ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं गुरुपा, आप ही सर्वतोपरि आप ही हो गुरुपा, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है। गुरुपा कहते हैं, तुझे पता है कि शुक्राना क्यों कहते हैं? तो गुरु जी ने कहा है कि गुरु जी क्यों कहते हैं कि शुक्राना कर? इसलिए कि जब हम शुक्राना करते हैं, 4 देवताओं को एक ही शब्द में प्रसन्न करते हैं। शुक्राना मतलब श से शंकर भगवान, क से कृष्ण भगवान, र से राम भगवान, और न से नानक भगवान। कितना सुंदर शुक्राना का मतलब समझाया है मेरे बाबा ने, कितना प्यार से, कितना सुंदर समझाया है सब बच्चियों के लिए कि शुक्राना का मतलब चारों भगवान को एक ही साथ याद करना और चारों भगवान की ब्लेसिंग्स लेकर जाना। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहिए गुरुपा, ऐसे ही बने रहिए, और इन नादान बच्चियों को, आपकी सारी नादान बच्चियों को
आप अपने पास ही सीने से लगा कर रखिए गुरुपा। हम सब आप ही की बेटियां हैं गुरुपा, और बड़ी नादान है, हम लोगों से कभी कभी गलतियां हो जाती है गुरुपा। लेकिन मेरे प्यारे बाबा, आप हमसे कभी रूठना मत, आप हमको समझ लीजिए गुरुपा कि आपकी बेटियों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर होते होंगे, तभी आपकी सेवा में कुछ ना कुछ देरी हो जाती है, शुक्राना करने में देरी हो जाती होगी। वरना आपकी सभी प्यारी बेटियां तो आप ही के पास बैठकर आप ही के सब आगे सब अपने बाबा को एक एक बात बताएगी अपने घर की, कि बाबा मेरे घर ये हुआ, बाबा मेरे घर वो हुआ, ऐसे हुआ। सब 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 आपके संगत परिवार की बेटियों का तो वही मन करता है गुरुपा कि आप ही के पास बैठी रहे। लेकिन कर्म बंधन भी है, तो अपनी अपनी गृहस्थी के बहुत से काम भी करने रहते हैं, तो इस वजह से अगर बेटियों से कोई गलती हो जाती होगी गुरुपा, तो माफ़ कर दीजिए अपनी बेटियों को गुरुपा, और कभी नाराज़ मत होइए। सबका हाथ पकड़ कर रखिए गुरुपा, सबको आशीष दीजिए गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए। और संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ यही शुक्राना को विराम करूंगी। अगला सत्संग बहुत जल्द गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बच्चों की तरफ से, तीनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से लख लख मारे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी धी बोल रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे बोला है कि शुक्राना कर, लेकिन गुरुपा मेरे से शुक्राना हो नहीं पाता है। पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है, मैं खुद समझ नहीं पा रही। और आप मुझे सेवा बख्शे हो तब भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आज मैं परेशान होकर ये शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ गुरुपा, कि आप मुझे हर बार कैंसर के और तेरे शरीर में जहर फैल रहा है, इसके तेरे गले में गांठ है इसके, और आप मेरे को ये सत्संग सुनवा रहे हो, और मैं ये सत्संग सुन भी रही हूँ गुरुपा, सुन रही हूँ। और हर दिन आप मुझे ये बोल रहे थे कि तेरे बेटे कष्ट भारी है, तेरे बेटे पे कष्ट भारी है। हर दिन मैं बेटे के भी कष्ट वाले सत्संग सुनती हूँ, और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, वो गलत इल्ज़ाम में जाएगा। और मेरे बेटी तो है ही नहीं, मेरे घर में पोती है, और उस पोती के लिए लेकर आप कहते हो उस पे बहुत भारी संकट है। तो गुरुपा, और इसको ये चीज़ पहना गुरुपा, मैं सब ही चीज़ करती हूँ, मतलब कि मैं हर चीज़ के प्रकार के सत्संग सुन रही हूँ, और बेटे के भी खुद के भी। लेकिन गुरुपा मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा मेरे सत्संग, मैं ये सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे कैंसर के और गांठ वाले सत्संग सुनवा रहे हो। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में क्या है क्या नहीं है, या पहले था या अब है, क्योंकि मुझे पहले मैं अपने आप को स्वस्थ ही रही हूँ, और अब भी मेरे को ऐसे लगता है मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन जितना आपको दिखेगा वो मैं नहीं देख पाऊँगी गुरुपा। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है गुरुपा, कि मैं मेरे घर में कमाने वाली मैं खुद हूँ गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये जहर वाला जो भी मेरे पे संकट है, आप तो भोले भंडारी हो और महाशंकर के अवतार हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है गुरुपा कि इसे यहीं की यहाँ समाप्त कर दीजिए। क्योंकि मैं अगर बैठ गई
तो मेरे घर में तो कमाने वाला कोई नहीं है, और ये बात मैं आपसे शुरुआत में ही कह चुकी थी कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मांगती हूँ तो दोनों बच्चों की बुद्धि ठीक। बच्चे तो ठीक हुए नहीं है अभी तक गुरुपा, उसके बाद वो पोती हो गई, पोती भी ठीक नहीं है, उस पर भी आए दिन कोई ना कोई संकट आया हुआ रहता है, और ना वो बोल पाती ना वो चल पाती। उसके बाद मैंने आपको उसकी अरदास की थी, ना ही वो हो पाई है गुरुपा, और आए दिन ये कष्टों वाले सत्संग सुन सुन के मैं थक गई हूँ, मैं घबराती हूँ। मैं पहले नहीं घबराती थी गुरुपा कि ये संकट आ रहा है, मैंने तेरे को बचा लिया। मुझे पता है गुरुपा, आप ही हमें बचा रहे हो, और लेकिन अब सहा नहीं जाता। मैं इतनी थकी रहती हूँ कि मेरे पैरों में दर्द, कमर में दर्द, मेरे प्रॉब्लम पुरानी है, कई साल पहले की पुरानी प्रॉब्लम है, जो एक ऐसी जगह है जहाँ से बंदा फ्रेश होता है। तो मैं हर चीज़ से मैं वैसे ही परेशान हूँ गुरुपा। अब ये शरीर में जो जहर फैल रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये संकट आप कष्ट कटवा रहे हो। तो गुरुपा मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि मैं ही कमाने वाली हूँ। अगर मैं ही बैठ जाऊँगी गुरुपा तो मैं रात से दिन और दिन से अब मैं थक जाती हूँ ये सुन सुन के कि तेरे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है और तेरे गले में गांठ है। गुरुपा मैं डर के मारे इतना अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ, बस सिर्फ इसी चीज़ में रो रही हूँ गुरुपा कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो मेरा बेटा तो एक अपनी ससुराल जाके रहने लग गया, और दूसरे में अभी तलक कोई बुद्धि नहीं है कि वो मुझे कमा के खिला सके। अगर मैं ही बैठ गई तो मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है गुरुपा कि मैं अपनी दवाई कर लूँगी। मेरा कोई साथी नहीं है, ना मेरा कोई सहारा है, क्योंकि मैं कमा रही हूँ तो खा रही हूँ, और नहीं तो अगर मैं ही बैठ जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है कि अगर मैं एडमिट भी हो गई तो मेरे को कोई देखने वाला भी नहीं होगा गुरुपा। सहारा तो बहुत दूर की बात है, और एडमिट अगर हो भी जाती हूँ उसके बाद भी कोई मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं है कि मेरी पूर्ति या पैसे धैर्य से किसी चीज़ से कर देगा, क्योंकि बड़े लड़के की जो बेटी है वो भी एक विकलांग की तरह ही रहती है, और वो अपनी सास के बकाए में आके यहाँ से चला गया। दूसरा है वो कमाता ही नहीं है। मैं थक चुकी हूँ उनसे बोल बोल के। तो मेरी आपसे गुरुपा गुजारिश है, सिर्फ मैं कहते हैं मानो मत मानो, तो मैं आपसे मानती हुई ये कहती हूँ कि कृपा सिर्फ मुझे ऐसी कोई चीज़ बीमारी ना हो जिससे मेरा घर का खर्चा बिल्कुल बंद हो जाए गुरुपा। बस आपकी बेटी यही सत्संग करने के लिए आपको सेवा सेवा से ये मांगती है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी ना छू पाए गुरुपा। बस जो आंटी मेरा सत्संग सैर करेगी उन पे अपनी कृपा बनाए रखे, और मेरी अरदास गुरुपा सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं खुद नर्वस हूँ कि मैं क्या बोलूँ गुरुपा से, क्या बोलूँ। और सत्संग करते या सुनते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई है
तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। लेकिन आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, मेरा पूरा बदन थका रहता है, उसके बाद भी मैं उठ के ड्यूटी आ जाती हूँ। और ये कैंसर और गांठ वाले सत्संग सुन सुन के और ये बेटे पे भारी है संकट, ये सुन सुन के मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ गुरुपा। मेरे अंदर कुछ ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है कि मैं किसी को सहम सकूँ। मैं गिरी थी गुरुपा, मुझे पता है। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे उस चीज़ से बचाया, लेकिन आज तलक मेरे हाथ का पेन जा नहीं रहा और मैं उससे काफ़ी परेशान हूँ और मेरे सीने में दर्द है, उससे परेशान हूँ। आँखों से मुझे कम दिखता है गुरुपा, आपका जल प्रसाद में डाल रही हूँ और उसे दवाई के ज़रिए ही ले पा रही हूँ गुरुपा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा, मुझे डराओ मत, या है या डरा रहे हो या हकीकत है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा, आप तो वो महाशक्ति हो जो 90% तो आपने मुझे काट ही दिया है। ये 10% जो मैं भोग रही हूँ, ये मैं हॉस्पिटल जाके नहीं भोग पा सकती, क्योंकि मैं दवाई खाती हूँ तो दुगनी बीमार हो जाती हूँ गुरुपा। ये मेरे बस की नहीं है। जैसे मेरा जीवन कट रहा है, उसे कटने दीजिए गुरुपा। बस कोई बीमारी ना लगने दीजिए गुरुपा, कोई बीमारी ना लगने दीजिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस ये अरदास सुन लीजिए अपनी बेटी की, परेशान बेटी की, जो इस पूरे जीवन से ही क्या और अपने बच्चों से क्या, मैं अपने खुद से परेशान हो गई हूँ गुरुपा। या मुझे मौत दे दीजिए, मुझे अपनी शरण में बुला लीजिए, या मुझे जीने दीजिए जो सिर्फ मैं कमा कर खा पा रही हूँ। आपने तो मुझे ये भी बोल दिया कि तेरे पास समय कम है। अगर मैं ऐसे ही सत्संग सुन के टेंशन से मर जाऊँ, फिर मेरा क्या होगा गुरुपा? या मेरे बच्चे पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उनका क्या होगा? ना वो ठीक हो पाएंगे, ना मैं ठीक हो पाऊँगी। या तो आप अपनी बच्ची को ठीक कीजिए, या नहीं ऐसे सत्संग मत दीजिए जो बंदा टेंशन से ही मर जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।